आज की इस क्लास में हम देखने वाले हैं फलों में रंग एवं तीखापन के कारण। जैसे कि हम हमारे दैनिक जीवन में बहुत सारे फलों को देखते हैं और उनका उपयोग भी करते हैं, और हमारे स्वास्थ्य के लिए फल को ज़्यादातर हम स्वास्थ्य वर्धक के रूप में उपयोग भी करते हैं, और बहुत सारी सब्जी का भी हम उपयोग करते हैं। जैसे फलों की बात आती है तो जैसे हमने आम को देखे, जैसे हम आम देखते हैं तो शुरू में वो क्या दिखता है, हरा दिखता है, लेकिन पकने के बाद पीला हो जाता है। कुछ इसी तरह से देखते हैं तो पपीता में भी यही घटना घटती है। और इसके बाद में हम टमाटर में देखते हैं, जब टमाटर के जब शुरू में हम फल देखते हैं तो वो हमें जो है हरे दिखाई देते हैं, लेकिन जब मैच्योर होते हैं, परिपक्व होते हैं, तो पकते हैं तो लाल हो जाते हैं। और फिर ऐसे बहुत सारे फलों में हम ये क्रिया देखते हैं। तो इनका क्या कारण हो सकता है। अब बात आती है मिर्ची की। यदि हम मिर्ची को खाते हैं तो देखने में तो हमें हरी दिखाई देती है, लेकिन हम खाते हैं तो हमें तीखी लगती है, चरपराहट सी होती है। तो ये चरपराहट का क्या कारण हो सकता है। अब हम बात करते हैं करेला की। करेला हम देखते हैं, देखने में हरा दिखाई देता है, लेकिन जैसे ही हम उसको खाते हैं तो एकदम कड़वा लगता है। तो इस कड़वाहट का क्या कारण है। ऐसे हम बहुत सारी पॉइंट को आज इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। और यहाँ से परीक्षा में काफी बार पूछा जाता है प्रश्न कि टमाटर का लाल रंग का कारण बताओ, मिर्च का लाल रंग का कारण बताओ, मिर्च का तीखापन का कारण बताओ, सरसों में तीव्र गंध किस कारण से आती है, प्याज का लाल रंग किस कारण से होता है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन काफी बार जो है रिपीट होते हैं। और एक प्रश्न आया था एमपी टेट में, एमपी टेट वर्ग 1 में, जब एग्रीकल्चर का 2023 में एग्जाम हुआ था, तब उस समय पूछा था, सरसों के बारे में पूछा था कि सरसों में जो तीव्र गंध आती है वो किस कारण से आती है। तो ये क्वेश्चन जो है काफी बच्चों से गलत हुआ था। तो क्वेश्चन जो है, सरसों में जो तीव्र गंध का जो कारण है वो सिनिग्रीन के कारण होता है। किस कारण से होता है, सिनिग्रीन के कारण होता है, जिसे आइसोथियोसाइनेट भी कहा जाता है। तो ऐसे बहुत सारे प्रश्न हम डिस्कस करने वाले हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन राय और आपके अपने यूट्यूब चैनल पीएटी विद सचिन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। जैसे कि मैं हर क्लास नए ऊर्जा के साथ, नए अपडेट के साथ आपके सामने पेश होता हूं, तो आज भी मैं आपके लिए कुछ बेहतरीन क्लास जो फनी टाइप की है, हमने बहुत सारी क्लास में डिस्कस किए, उसमें आपको कम मजा आया होगा, लेकिन आज की जो हमारी क्लास है बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मजेदार है। आप सुनोगे, पढ़ोगे मेरे साथ में तो आपको मजा आएगा, एक गुड फील होगा। हालांकि ये गुड फील तो आपको हर क्लास में होता होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे पपाया के बारे में। पपीता का पीला रंग, पपीता का पीला रंग किस कारण से होता है। पपीता का पीला जो रंग है कैरिका जैंथिन के कारण होता है। अब ये पपीता का जो पीला रंग कब होता है, जब पपीता पक जाता है, मैच्योर हो जाता है, तो उस समय में इसका रंग क्या हो जाता है, पीला। और पीला होने के कारण इसमें क्या, पीला होने का कारण क्या है, कारक क्या है, तो उसका केरिका जैंथिन एक पिगमेंट होता है। केरिका जैंथिन क्या होता है, एक पिगमेंट होता है, इसके कारण इसका रंग पीला हो जाता है। और जो भी पीले फल रहते हैं उनमें विटामिन ए भरपूर मात्रा में पाया जाता है। सेब का लाल रंग किस कारण से होता है, आपने खाए होंगे सेब, फलों का सेब जो है शीतोष्ण फलों का राजा कहा जाता है। शीतोष्ण फलों का राजा कहा जाता है सेब को। जैसे जम्मू कश्मीर इधर साइड जो है सेब की, हिमाचल प्रदेश, ये सेब के क्या है, गढ़ माने जाते हैं। तो सेब का जो लाल रंग है एंथोसाइनिन के कारण होता है। किसके कारण होता है, एंथोसाइनिन के कारण। अब ये एंथोसाइनिन क्या है, एंथोसाइनिन एक पिगमेंट है। क्या है, एंथोसाइनिन एक पिगमेंट है जो फलों में पाया जाता है, विशेषकर सेब में पाया जाता है। अब बात आती है टमाटर का लाल रंग। तो टमाटर का लाल रंग जब शुरू में आप देखते हैं तो टमाटर जब मैच्योर नहीं होता है तो छोटा रहता है तो आप हरा दिखाई देता है, लेकिन जैसे वो मैच्योर हो जाता है और पक जाता है, पकने के बाद उसका रंग कैसा हो जाता है, हरा से लाल हो जाता है। तो वो लाल रंग किस कारण से आता है, लाइकोपीन के कारण से। किस कारण से आता है, लाइकोपीन। और लाइकोपीन क्या है, एक प्रकार का पिगमेंट है। ये ऐसे प्रश्न जो है परीक्षा में काफी बार पूछे जाते हैं। हाँ, लेकिन एक बात है, यदि वीडियो पसंद आता है तो लाइक जरूर करिए और अपने दोस्तों को शेयर आपको जरूर करना है। फिर इसके बाद मिर्च का लाल रंग। मिर्च का लाल रंग किसके कारण होता है, मिर्च का लाल रंग कैप्सेथीन के कारण होता है। किसके कारण होता है, मिर्च का लाल रंग कैप्सेथीन के कारण होता है। लेकिन कभी कभी पेपर में लाल रंग न पूछ के क्या पूछ लेता है कि मिर्च का तीखापन किस कारण से होता है। तो मिर्च का तीखापन जो है कैप्सेसिन के कारण होता है। मिर्च का तीखापन किसके कारण होता है, कैप्सेसिन के कारण होता है। अब आती है बात गाजर की। तो गाजर एक जड़ वाली फसलों में मुख्य स्थान रखती है, और सबसे ज्यादा यदि हम जड़ वाली फसलों में देखें तो विटामिन ए इसमें भरपूर मात्रा
मात्रा में पाया जाता है। तो विटामिन ए की पूर्ति करने के लिए भी इसको हमारे आहार में हम शामिल करते हैं। तो देखते हैं, हालांकि गाजर में 2-3 प्रकार के रंग पाए जाते हैं, पर यहाँ पर लाल रंग की बात है। गाजर का लाल रंग किस कारण से होता है? गाजर का लाल रंग जो है एंथोसाइनिन के कारण होता है। किस कारण से होता है गाजर का लाल रंग? एंथोसाइनिन के कारण होता है। तो अभी तक की क्लास में तो आपको बहुत मजा आ रहा होगा, बहुत इंटरेस्ट आ रहा होगा, क्योंकि ऐसी आपको जो है चीजें आपके दैनिक जीवन में आप उपयोग करते हैं तो आपके मन में एक उत्सुकता रहती होगी कि इसका रंग ऐसा है तो किस कारण से है, ये सब्जी का लाल रंग होता है तो किस कारण से होता है, ये वगैरह वगैरह आपके दिमाग में चलते रहता है। तो आज हम सारे क्लियर करने वाले हैं। तो अब देख लिया हमने, गाजर का लाल रंग एंथोसाइनिन के कारण होता है। अब हल्दी का पीला रंग, हल्दी का पीला रंग किस कारण से होता है? हल्दी का पीला रंग कुरकुमीन नामक एक पिगमेंट पाया जाता है हल्दी में, तो इस कारण से हल्दी का रंग पीला होता है। तो वीडियो आपको कैसा लग रहा है लाइक करिए जरूर। अब हम देखने वाले हैं करेले के बारे में। तो करेले में कड़वापन यानी कड़वाहट किसके कारण होती है? करेले में एक तत्व पाया जाता है जिसे क्या बोलते हैं? मेमोडिकोसाइट। क्या पाया जाता है? मेमोडिकोसाइट। और ये मेमोडिकोसाइट के कारण जो है करेले का जो स्वाद है वो कड़वाहट लिए हुए होता है। और हाँ, हालांकि करेला जो है कड़वाहट जरूर रखता है, लेकिन इसकी सब्जी जो है सेहत के खजाना मानी जाती है। इसमें आयरन, विटामिन बहुत प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। तो हमें हमारे आहार में करेला को शामिल जरूर करना चाहिए। लेकिन कुछ लोग क्या काम करते हैं, करेले कड़वा होता है इसलिए वो अपने आहार से उसे दूर रखते हैं, लेकिन नहीं, आपको अपने आहार में इस सब्जी को शामिल जरूर करना चाहिए। अब बात आती है खीरे में कड़वाहट। तो खीरे में कड़वाहट कुकुरबिटेसिन नामक अम्ल के कारण पाई जाती है। किसके कारण? कुकुरबिटेसिन नामक अम्ल के कारण पाई जाती है। हालांकि जो है कुकुरबिटेसिन उन सब सब्जियों में पाया जाता है जो कुकुरबिटेसी कुल से बिलोंग करती है। मतलब जो भी सब्जी कुकुरबिटेसी कुल की है तो उनमें सभी में कड़वाहट पाई जाती है, जैसे लौकी, कद्दू, कंदीलर और ये सारी जो सब्जियां हैं इनमें सब जो है कड़वाहट कुकुरबिटेसिन के कारण ही पाई जाती है। अब बात आती है प्याज में पीला रंग। तो प्याज में पीला रंग आपने देखे होंगे, प्याज 2 तरह की होती है, एक लाल होती है, एक पीली होती है। तो प्याज में पीला रंग किस कारण से होता है? क्यूरेसिटीन के कारण होता है। किस कारण से होता है? क्यूरेसिटीन के कारण। और प्याज में लाल रंग एंथोसाइनिन के कारण होता है। प्याज में लाल रंग का कारण क्या है? एंथोसाइनिन। और बहुत ही ज्यादा मुख्य बात आपको ध्यान रखना है कि जो है प्याज में जो है आयरन की कमी पाई जाती है। किसकी पाई जाती है? प्याज में आयरन की कमी पाई जाती है। और बल्ब वाली फसलों में प्याज का मुख्य स्थान है और मसाले में भी प्याज का मुख्य स्थान है। यदि प्याज के उत्पादन के बारे में हम थोड़ी सी चर्चा करें तो भारत के महाराष्ट्र के नासिक में सबसे ज्यादा प्याज का उत्पादन होता है। फिर इसके बाद में अब हम देखते हैं, प्याज हमारा हो गया। तो प्याज का लाल रंग हमने देख लिया, एंथोसाइनिन के कारण होता है। अब प्याज में तीखापन, ये प्रश्न काफी बार पूछा जाता है कि प्याज में तीखापन किस कारण से होता है? तो प्याज में तीखापन एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड के कारण होता है। किसके कारण होता है? एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड। अच्छा, प्याज और लहसुन में बड़ा ही कंफ्यूजन रहता है कि भैया प्याज में तीखापन किस कारण से होता है, लहसुन में तीखापन किस कारण से होता है? तो प्याज में तीखापन एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड के कारण होता है। ये बात क्लियर हुई। लेकिन लहसुन में तीखापन डाई एलाइल डाइसल्फाइड के कारण होता है। किसके कारण? डाई एलाइल डाइसल्फाइड के कारण होता है। तो आज ये कंफ्यूजन वाला जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल आपको एकदम क्लियर हो गया होगा। अब बात आती है मूली में तीखापन। तो आप मूली जड़ वाली सब्जी है, आप इसे खाते होंगे तो आपको चरपराहट लगती होगी। तो उस चरपराहट का क्या कारण है? आइसोसाइनेट है। क्या कारण उसका? आइसोसाइनेट। अब देखते हैं हम सरसों में, हालांकि इसके बारे में हमने पहले भी चर्चा कर चुके हैं। सरसों में तीव्र गंध किस कारण से होती है? सरसों में तीव्र गंध सिनिग्रीन या आइसोथियोसाइनेट के कारण। किसके कारण? सिनिग्रीन या आइसोथियोसाइनेट के कारण सरसों में तीव्र गंध आती है। अब हम देखने वाले हैं लहसुन में तीखापन। अब हम क्या देखने वाले हैं? लहसुन में तीखापन। तो लहसुन में तीखापन का क्या कारण है? डाई एलाइल डाइसल्फाइड। क्या कारण लहसुन में तीखापन का? डाई एलाइल डाइसल्फाइड।
लहसुन में तीखापन का कारण आपको समझ में आ गया होगा। आलू में कंद का हरापन, यदि आपने देखा होगा, यदि आलू की खेती यदि हम कर रहे हैं तो यदि कोई आलू जब पड़ता है, कंद पड़ने लगते हैं तो धोखे से कोई एक आध कंद पानी लगाते समय उसकी मिट्टी वहां से पानी में मिलकर बह जाती है, तो आलू जो है प्रकाश के संपर्क में आ जाता है। तो जैसे ही प्रकाश के संपर्क में वो आता है तो वो हरा हो जाता है और वो आलू में एक अम्ल पैदा हो जाता है और उस अम्ल का नाम क्या है? सोलेनिन। और ये सोलेनिन वाला आलू हमें नहीं खाना चाहिए क्योंकि ये शरीर में जाके विषाक्तता पैदा करता है। तो इसलिए क्या किया जाता है? कंद वाली फसलों या आलू में हमेशा मिट्टी को चढ़ाया जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? अर्थिंग अप की क्रिया की जाती है ताकि आलू के कंद भूमि में दबे रहे और हरापन ना रहे। यदि हरापन हो जाता है आलू में तो उसकी गुणवत्ता खराब हो जाती है। अब बात आती है काली मिर्च में तीखापन। तो काली मिर्च में तीखापन ओलियोरेजिन के कारण होता है। किस कारण से होता है? ओलियोरेजिन के कारण काली मिर्च में तीखापन होता है। अब हम देखने वाले हैं पत्ता गोभी में तीव्रगंध। तो आप देखते हैं कि यदि पत्ता गोभी में तीव्रगंध कैसे पहचानोगे आप? जैसे आप मान लीजिए कोई प्लॉट में या किसी खेत में पत्ता गोभी की फसल लगी है और आप साइड से गुजर रहे हैं तो आपको एक अजीब सी गंध आती है। तो वो गंध किस कारण से आती है? तीव्रगंध पत्ता गोभी में सिनीग्रीन के कारण आती है। किस कारण से आती है? सिनीग्रीन के कारण। तो यदि आपको ऐसी गंध आती है तो आप समझ जाना कि ये पत्ता गोभी की फसल यहाँ पर लगी हुई है। तो निश्चित ही है, आज की क्लास में बस मैं इतना ही आपको समझाऊंगा। मैंने पूरी कोशिश किया यह जानकारी को आप तक अच्छे से पहुंचाने की। और ये वीडियो को आप स्किप नहीं करिएगा क्योंकि ये जो है एग्रीकल्चर के ऑल एग्जाम, पूरे भारत का जो भी एग्जाम एग्रीकल्चर का होता है उन सभी एग्जाम में यदि सरल प्रश्न आते हैं तो इस वीडियो से आपको एक या दो प्रश्न बिल्कुल सीधे देखने को मिलेंगे। हाँ, लेकिन कुछ एग्जाम यूपीएससी या एमपीपीएससी के ऐसे एग्जाम होते हैं तो उनमें भी ये ऐसे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो बस आज की क्लास में इतना ही अपडेट मैं आपके लिए लेके आया था। अब बाकी की जो अपडेट है नया वाला जो है अगली क्लास में मैं आपके लिए लेके आने वाला हूँ। तो बस आज की क्लास में इतना ही।